ओके चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। बाकी बच्चे धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे वो थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, इसके बाद आज के कॉन्सेप्ट पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास जो हमने स्टार्ट किया था उसमें से हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में कैपेसिटर्स इन सीरीज में देखे थे हम लोग। ठीक है, टॉपिक था हम लोगों का क्या, कैपेसिटर्स इन सीरीज, राइट। और कैपेसिटर्स इन सीरीज का आपको बताया था कि दो जो कैपेसिटर होते हैं वो आपका तभी सीरीज में कहलाता है जब दोनों के बीच कोई एक कॉमन पॉइंट हो और साथ में उसमें क्या हो कि वहां पे कोई डिवाइस कनेक्टेड ना हो। ठीक है, और इसका दो फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास दो मान लो कैपेसिटर है और वो आपका सीरीज में है तो इसमें जो होगा चार्ज जो होगा वो सेम होगा, वोल्टेज जो है डिफरेंट होगा और जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, अगर ये C1 है और ये C2 है तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा CS, ये हम लोगों ने देखा था कि क्या था, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। लेकिन साथ में ये भी चीजें आपने देखी थी कि यहाँ पे आपका क्या होगा कि वोल्टेज जो होगा वो डिफरेंट होगा, राइट। वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट। ये इसका वोल्टेज आ गया था आपके पास V1 और इसका वोल्टेज जो था वो V2। आप V1 V2 इसका ले लो, बट बिकॉज दोनों जो है वो सीरीज में है तो दोनों पे चार्ज जो होगा वो चार्ज आपका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसका नेट क्या है, आपका बैटरी यहाँ पे वोल्टेज V लगा हुआ था। ठीक है, और दोनों पे चार्ज जो था वो सेम, इस पे भी चार्ज क्या, Q का चार्ज, और इस पे भी चार्ज क्या, Q का चार्ज, राइट। दोनों पे चार्ज Q था। तो एक चीज हम लोगों ने ये देखा था। ठीक है, तो अभी हम लोगों को देखना है वोल्टेज डिवीजन रूल कि दोनों का वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल में हम लोग को चेक करना है कि दोनों के वोल्टेजेस क्या होंगे। अगर V1 V2 दिया हुआ है तो देखो यहाँ पे इसका वोल्टेज क्या था, V। नाउ सपोज कि अगर आपका ये टोटल, इसको हम लोगों ने रिप्लेस किया था एक सिंगल से, और वो सिंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये CS था, राइट। ये इसके एक कैपेसिटर से रिप्लेस किया और इस सिंगल कैपेसिटर की वैल्यू जो थी वो क्या थी, CS, और इसका टोटल वोल्टेज जो था वो क्या था, V। ठीक है, और टोटल वोल्टेज यहाँ पे क्या था, V। तो टोटल वोल्टेज आपका V था और इसका CS वैल्यू था। CS की वैल्यू कितनी, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो देखो, और चार्ज इसमें भी Q था, तो Q आपको पता है कि क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू CV, राइट। Q इक्वल्स टू CV यानी कि इस केस में आ जाएगा CS इंटू V, CS इंटू V। ठीक है, अब CS इंटू V आ जाएगा, तो CS इंटू V आने पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो तो अपने को यहाँ पे Q इक्वल टू CS इंटू V आ गया। और साथ में अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे Q की टोटल वैल्यू मैं लिख देता हूँ, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू CS की टोटल वैल्यू लिख देता हूँ, तो फाइनल जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 बाई C1 प्लस C2 होल टाइम्स क्या हो जाएगा, होल टाइम्स आपका हो जाएगा V यहाँ पे। ठीक है, ये हमने फाइनल किसकी वैल्यू ले आई, Q की वैल्यू, राइट। नाउ वापस से पहले फिगर में आते हैं, और पहले फिगर में आप जब देखोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर वी कैन राइट इट एज फॉर कैपेसिटर C1 के लिए आप लिख सकते हो कि क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा Q इक्वल्स टू C1 इंटू V1। क्यों, क्योंकि इसमें भी चार्ज Q ही रहेगा, सीरीज में है, सीरीज में चार्ज आपका सेम होता है, तो C1 इंटू V1। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर रहा हूँ, राइट। ये इक्वेशन 1 था और ये हम लोग मान के चल रहे हैं इक्वेशन 2, तो लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, या फिर आप सीधा इसको मत इक्वेट करो, यहाँ पे आप एक चीज और लिख लो
यहाँ से आप लिख सकते हो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है V1, राइट। तो V1 आप लिख सकते हो क्या, V1 कैन बी रिटन एज Q बाई C1, ठीक है, Q बाई C1, और इस Q की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो देखो तो Q1 या Q की वैल्यू कितनी थी, C1 C2, ये 1 बाई C1 रह जाएगा, 1 बाई C1, और Q की वैल्यू पुट कर दो। तो Q की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 और होल टाइम्स ऑफ V, होल टाइम्स ऑफ V, ठीक है। ये C1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो C1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो V1 की वैल्यू आएगी वो V1 की वैल्यू आएगी क्या, C2 बाई C1 प्लस C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिवीजन रूल है। इसको कब अप्लाई करेंगे, सीरीज में। सीरीज में कब, जब आपका वोल्टेज हमारा डिफरेंट हो, जब दो कैपेसिटर्स आपके सीरीज में हो और दोनों का हम लोगों को वोल्टेज दिया हुआ हो। अभी इस पे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अभी देखो ये V1 इक्वल टू C2 बाई C1 प्लस C2 आ गया। इसी तरह आप अगर लिखोगे क्या, फॉर कैपेसिटर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ C1 के लिए लिखे तो आप C2 के लिए भी तो लिख सकते हो। C2 के लिए क्या लिखेंगे, फॉर कैपेसिटर C2, ठीक है। तो कैपेसिटर C2 के लिए, इस बार कैपेसिटर C2 के लिए आप जब लिखोगे तो कैपेसिटर C2 के लिए क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू C2V2, Q इक्वल्स टू C2V2, ठीक है। तो और V2 की वैल्यू क्या होगी, तो V2 की वैल्यू यहां से निकालोगे तो V2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी Q बाई C2, Q बाई C2। तो फाइनल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस बार C2 की जगह पे इस बार क्या कैंसिल आउट होगा, इस बार कैंसिल आउट हो, पिछले बार C1 कैंसिल आउट हुआ था, इस बार क्या C2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो V की फाइनल वैल्यू, V2 की फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी C1 बाई C1 प्लस C2, C1 बाई C1 प्लस C2 टू द होल टाइम्स ऑफ V, ठीक है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल का ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, किसी को यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए, किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तीन लोग, बाकी लोगों को दिक्कत है क्या, चलो ओके। नेक्स्ट हम लोग इसी चीज को एक न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या करना है हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का कैपेसिटर्स इन सीरीज खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स है, एक जो कैपेसिटर है वो आपका 3 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। दूसरा जो कैपेसिटर है वो आपका 6 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं 18 वोल्ट के बैटरी के साथ, 18 वोल्ट के बैटरी के
7। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सो सुनिए। क्वेश्चन इज, पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट या टोटल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस, ईच कैपेसिटेंस। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कैपेसिटर, और फाइंड वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। जो बैटरी है वो बैटरी आपका है 18 वोल्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। 18 वोल्ट, 18 वोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबका आना चाहिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 लोगों ने बताया, बाकी लोग सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला है, फर्स्ट क्वेश्चन का निकालेंगे तो पहला क्वेश्चन का आपके पास फॉर्मूला बहुत आसान सा है कि टोटल जो सी एस है वो क्या हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, सबका आंसर आना चाहिए। सिर्फ 5-7 लोगों का जवाब आ रहा है, क्लास में 17-18 लोग हैं। आंसर इज 2। 2 कैसे? 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6, राइट। तो 18 बाई 9, 18 बाई 9 दैट इज व्हाट? 18 बाई 9 इज 2 माइक्रोफैराड। तो आंसर, फर्स्ट आंसर जो हो गया आपका 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? सेकंड में चार्ज चाहिए। तो चार्ज आपको चाहिए, तो सबको मालूम है कि चार्ज सीरीज में क्या होता है, चार्ज सीरीज में सेम होता है, राइट। तो आप निकालोगे तो Q, तो Q इज इक्वल टू CV, CV यानी कि CS इंटू V। V कितनी है? 18, तो 2 इंटू 18। लेकिन चूंकि यहाँ पे माइक्रो फैराड है तो आंसर विल बी इन माइक्रो। तो आंसर आपका 18 टू 36, 36 माइक्रो, 36 माइक्रो कूलम, राइट। दोनों पे, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे सिंस बोथ कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, सिंस both capacitors are in series, both capacitors are in series, they have same charge, they have same charge, right। चलो, ठीक है ना। तीसरा जो मेथड है, तीसरा आया वोल्टेज निकालने का। तो वोल्टेज निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, 2 तरीके हैं। ठीक है, कैसे 2 तरीका? आप, हाँ ठीक है, 12 और 6, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है रोशन। देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे ये चीज जो है, यहाँ पे आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो सो मैं बताता हूँ। पहला तरीका है आपके पास कि इसका, देखो ये मान लो C1 था और ये C2 था, राइट। तो आप वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं भी यूज करोगे तो भी निकलेगा, और वोल्टेज डिवीजन रूल के साथ भी निकलेगा। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल के मैं पहला जो निकालूंगा वो बिना वोल्टेज डिवीजन रूल के निकालूंगा, फिर दोबारा जो करूंगा वो मैं आपको वोल्टेज डिवीजन रूल के साथ करूंगा, राइट। तो पहला जो निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू C1V1, राइट। Q इज इक्वल्स टू C1 इंटू V1। तो यहां से आप निकाल लोगे क्या कि V1 इज इक्वल्स टू
Q by V1 is equals to Q by C1, राइट। Q कितना आया था 36, C1 कितना है 3, तो 36 अप माइक्रोकुलम, 36 माइक्रोकुलम अपॉन 3 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो माइक्रो माइक्रो फिर से कट जाएगा और फाइनल जो आंसर आएगा वो वोल्ट में ही आएगा। तो 36 अपॉन 3 दैट इज 12 वोल्ट, राइट। सिमिलरली सेकंड वाला लिखोगे तो लिखोगे Q इज इक्वल्स टू C2V2, राइट, C2V2। यहां से V2 क्या लिखोगे, V2 इज इक्वल्स टू क्या Q बाई C2, Q बाई C2। तो Q बाई C2 यानी कि 36 बाई 6, 36 माइक्रोफैराड, 36 माइक्रोफैराड अपॉन 36 माइक्रोफैराड अपॉन क्या 6 माइक्रो 36 माइक्रोकुलम, ठीक है, 36 माइक्रोकुलम अपॉन 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा बाबू 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका आ गया 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। नाउ ये मेथड आपको तब लगाना है जब चार्ज भी पूछ दे। नाउ सेकंड बार में अगर मैं सपोज ये सेकंड वाला क्वेश्चन देता ही नहीं, तो आप तो चार्ज निकालते नहीं, चार्ज तो आपके पास रहता नहीं, तो आप थर्ड वाला में ये मेथड यूज नहीं कर सकते। तो बहुत बार क्वेश्चन में चार्ज निकाले बिना डायरेक्ट पूछ जाएगा कि फाइंड वोल्टेज, तो वो ऑब्जेक्टिव में आएगा, राइट। अगर एग्जाम में आया 3 मार्क्स का तो ये पूरा लंबा मेथड करना है, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आया तो आपने तो अभी V1 का पढ़ा ना, कि V1 क्या पढ़ा, V1 इज इक्वल्स टू C2 बाई, देखो यही फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, V1 इज इक्वल्स टू क्या C2 बाई C1 प्लस C2, C2 बाई C1 प्लस C2 होल कितना V, देखो V1 का आया था C2 और V2 का आया था C1, तो ये V1 का यहाँ पे निकालेंगे तो C2 की वैल्यू कितनी है, देखो C2 की वैल्यू है कितनी 6, तो 6 बाई 6 प्लस 3, 6 बाई 6 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है, और V कितनी 18, तो 18 जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो नीचे 9 है, ठीक है, तो 6 प्लस 3 9, 9 2 18 और 2 6 12। तो देखो यहाँ से भी आ रहा है, जो वोल्टेज निकालने का तरीका वो मैंने आपको दो तरीके से दिखाया, राइट। दो तरीके से कैसे आपका यहाँ पे, एक जनरल मेथड, दूसरा जो हम लोगों ने अभी वोल्टेज डिवीजन रूल देखा उसके थ्रू। इसी तरह V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा क्या C1 बाई C1 प्लस C2, C1 बाई C1 प्लस C2, और यहाँ पे होल क्या, होल टाइम्स ऑफ V, राइट। तो C1 बाई C1 प्लस C2, देखो फिर से वही आएगा आपका, C1 कितना है इस बार 3 है, और C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 यानी 9 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 18 ही करेंगे, क्योंकि 18 तो टोटल है 18, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 2 3 6, यानी कि फाइनल आपका 6 वोल्ट, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आपको वोल्टेज चाहिए, देखो इसमें जो सेकंड वाला मेथड मैंने बताया, इस सेकंड मेथड में कहीं भी चार्ज यूज नहीं हुआ है, ठीक है, चार्ज यूज नहीं हुआ है। तो चार्ज यूज नहीं हुआ है तो कहीं पे भी अगर आपको चार्ज का यूज के बिना वोल्टेज निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। CS C1 से भी बनेगा सर, इससे भी बन सकता, CS इंटू C1 से नहीं बनेगा, वहां पे CS इंटू C1 आप नहीं कर सकते हो, दोनों का वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, टोटल का वोल्टेज हमेशा 18 वोल्ट ही होता है। चलो क्या ये सबको क्लियर है, क्या दोनों मेथड क्लियर है, तो बताओ लास्ट वाला क्वेश्चन जो थर्ड वाला था, क्या ये दोनों मेथड सबको क्लियर है। चलो ओके, नेक्स्ट जो आते हैं अभी हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर 3 कैपेसिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का वो है वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर 3 कैपेसिटर्स,
वोल्टेज डिवीजन रूल और थ्री कैपेसिटर्स तो थ्री कैपेसिटर्स के टाइम पे हम लोगों ने क्या देखा था कि आपका पहले तो हम लोग तीन का कॉम्बिनेशन देखे थे। तीन का कॉम्बिनेशन में मतलब हमारे पास यहाँ पे ऐसे तीन कैपेसिटर्स लगे हुए थे, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा वो आपको खुद अभी बनाना है, मैं खाली अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे तीन कैपेसिटर है। तीन कैपेसिटर की इसकी वैल्यू कितनी है, C1 C2 और यहाँ पे C3। तीनों के वोल्टेज आपको पता है कि सीरीज में होने पे वोल्टेजेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसका वोल्टेज V1, वोल्टेज V2 और इसका वोल्टेज V3। बट चूंकि सीरीज में है तो चार्ज आपका सेम होता है, तो चार्ज इस पे भी Q, चार्ज इस पे भी Q और चार्ज इस पे भी Q। नेट जो आपका यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है वो कितने का वोल्टेज लगा हुआ है, V, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग हटा के रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस करते हैं किससे, एक सिंगल से, राइट। और सिंगल लगाते हैं यहाँ पे, तो सिंगल की जो वैल्यू होती थी वो आती थी CS, और CS का जो वैल्यू निकालेंगे वो आता था हमारा 3 मल्टीप्लिकेशन करके करते थे और फिर नीचे दो दो का पेयर लेते थे। ये मान लो V है और ये क्या है आपका CS, ठीक है। और CS की वैल्यू कितनी होती थी, CS की वैल्यू हमारे पास होती थी C1 C2 C3, C1 C2 C3, C1 C2 C3 बाई दो दो का पेयर यानी कि C1 इंटू C2 फिर C2 प्लस C3। ये चीज लास्ट क्लास में आपको बताया था निकालने का, C2 इंटू C3 प्लस C3 इंटू C1, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। नाउ ये जो है इस पे भी चार्ज क्या होगा, Q। यहाँ से आप लिख सकते हो Q इक्वल्स टू क्या, CS इंटू V। Q इक्वल्स टू क्या, CS इंटू V, राइट। तो CS इंटू V, तो जो Q की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा होल का होल, ये चीज आपका उतर जाएगा C1 C2 C3, C1 C2 C3 और अपॉन टोटल वही रहेगा नीचे का C1 C2 प्लस C2 C3, C1 C2 प्लस C2 C3 और प्लस C3 C1, राइट। और होल मल्टीप्लाइड बाई V, होल मल्टीप्लाइड बाई V, ठीक है। देखो ये चीज आपका आ चुका है। अब ये आने के बाद आप ध्यान से देखो कि हमें फिर से निकालना है V1 V2 V3, ठीक है। क्या निकालना है कि V1 V2 V3 क्या होगा विदाउट चार्ज, चार्ज की विदाउट, चार्ज के टर्म में तो आप निकाल सकते हो। तो आप यहां से लिख सकते हो कि Q इज इक्वल्स टू C1 इंटू V1, C1 इंटू V1, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, V1 इक्वल्स टू Q बाई C1, V1 इक्वल्स टू Q बाई C1। और जब Q बाई C1 लिखोगे इसी तरह सिमिलरली आप V2 सिमिलरली क्या लिखोगे, V2 की वैल्यू लिख लोगे। सिमिलरली V2 इक्वल्स टू, ये V2 जो आएगा V2 क्या हो जाएगा Q बाई C2, V2 इक्वल्स टू Q बाई C2 और V3 इक्वल्स टू Q बाई C3, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो Q की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ठीक है, इस Q की वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के V1 में, V2 में और V3 में पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप V1 V2 V3 में पुट करोगे तो आपको फाइनल वोल्टेज का जो इक्वेशन आएगा आप पुट करके देखना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट इक्वेशंस लिख रहा हूँ। V1 की जो वैल्यू आएगी वो देखो Q बाई C1, यानी कि सेम इक्वेशन रहेगा, बस C1 गायब हो जाएगा, इस इक्वेशन में C1 गायब हो जाएगा। तो C1 गायब हो जाएगा तो आंसर जो आपका फॉर्मूला आएगा वो आएगा C2 C3 इंटू V अपॉन C2 C3 इंटू V अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3
प्लस C3 C1। क्या आप लोग बता सकते हैं कि V2 में क्या गायब हो जाएगा? V2 में न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू गायब होगी V2 की वैल्यू में? एग्जैक्टली, गुड। V2 में आपका C2 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? C1 इंटू C3, C1 इंटू C3 इंटू V अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा C1 C2 प्लस C2 C3। तो यही है वोल्टेज डिवीजन रूल, इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर 3 कैपेसिटर्स। ठीक है, C3 C1। सिमिलरली आपका V3 जब लिखेंगे तो V3 लिखेंगे तो इस बार सिंपल सा चीज है कि C3 गायब हो जाएगा, तो C3 गायब होगा तो क्या हो जाएगा? C1 C2 C1 C2, और यहाँ पे क्या? V C1 C2 V अपॉन वही चीज जो नीचे नीचे वाला टर्म सब में आपका सेम रहेगा, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। ठीक है, C2 C3 प्लस C3 C1। चलो, क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर 3 कैपेसिटर्स भी सबको क्लियर हो गया? चलो ओके, नेक्स्ट आ रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ये न्यूमेरिकल मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये आप लोगों को सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें, एक स्टेप भी नहीं करूंगा, सबका जवाब आएगा, इसके बाद लास्ट में आपको सब सॉल्व करूंगा ताकि वेरिफिकेशन हो जाए। क्वेश्चन है आपका, 3 कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये 3 कैपेसिटर में एक है आपका 2 माइक्रोफैराड का, दूसरा है आपका 2 माइक्रोफैराड का, इसको 3 कर देता हूँ, चलो इसको कर दो 3 माइक्रोफैराड का, और इसको कर दो 6 माइक्रोफैराड का। ठीक है, अब तीनों को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, जो कनेक्टेड है वो आपका बैटरी है, वही आपका 18 वोल्ट। ठीक है, 18 वोल्ट के बैटरी से हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आपको क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहला क्वेश्चन फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर, फाइंड वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर। चलो जल्दी से बनाइए, सब बना के जवाब दीजिए। थर्टी सिक्स बाई 11 इज रॉन्ग। पहले हाँ, 1 जो लोग बोल रहे हैं 1 इज करेक्ट। हाँ, चार्ज भी ठीक है, चार्ज भी 1 माइक्रोकूलम ठीक है। वोल्टेज 96
वो 3, ठीक है ठीक है। पहले सब जो है ठीक है, श्रेया आपका ठीक है, बाकी लोगों का, बाकी लोगों पहले ये बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 36/11 कैसे आ रहा है रोशन आपका, फिर से कैलकुलेट कीजिए। 1 इज द करेक्ट आंसर, जिनका 1 आ रहा है उनका सही है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, आप सिंपल सा फॉर्मूला है, अरे फॉर्मूला लगाने में क्यों दिक्कत हो रहा है आप लोग को, फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला बताया है कि सी एस इक्वल टू क्या, C1 C2 C3, C1 C2 C3 बाई दो का पेयर, दो का पेयर करोगे तो क्या C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, इसमें क्या दिक्कत है आप लोग को, C2 C3 प्लस C3 C1, ठीक है। फाइनली इसको सॉल्व करके देखो, सबको कोई सॉल्व करके देखो, 1 ही आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, या कैलकुलेशन पार्ट आपका काम है। आंसर विल बी 1 माइक्रोफैराड, ठीक है, आंसर इज 1 माइक्रोफैराड। 1 कूलम नहीं शिवनंदन, 1 कूलम नहीं होगा, जब भी होगा माइक्रो में होगा, माइक्रो है ना, देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो चीज देखो, क्वेश्चन में माइक्रो माइक्रो दिया हुआ है तो आंसर माइक्रोफैराड में आएगा, ठीक है। रोशन आपको 1.1 कैसे आ रहा है, ये 1 माइक्रोफैराड आया, फर्स्ट का 1.1 नहीं आएगा बाबू, 1 ही आएगा, एग्जैक्ट 1 आएगा, हाँ ठीक है। नाउ इसके बाद आप चार्ज निकालोगे, दिस वन वाज द फर्स्ट क्वेश्चन राइट, सेकंड क्वेश्चन में आपको चार्ज निकालना है, तो सेकंड क्वेश्चन में जब आप चार्ज निकालोगे तो सेकंड क्वेश्चन में आपका चार्ज क्या होता है, डायरेक्ट ही निकाल लो ना, Q इक्वल्स टू CV राइट, CS इंटू V, CS आप निकाल चुके हो 1 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज कितना है 18 वोल्ट, ठीक है। तो 1 माइक्रोफैराड इंटू 18 वोल्ट, देखो चूंकि यहाँ माइक्रो है तो जो चार्ज जो आएगा ना वो माइक्रो में आएगा, ठीक है, तो चार्ज जो होगा वो होगा 18 माइक्रो कूलम, ध्यान रखना इस चीज को, 18 माइक्रो कूलम, ठीक है। हाँ सेकंड वाले का आंसर 18 माइक्रो कूलम। नाउ थर्ड वाले का जो आंसर है, ठीक है, तो थर्ड वाले का लंबा वाला मेथड जो V1 V2 V3 है वो बहुत लंबा फॉर्मूला आपका बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा फॉर्मूला होता है, बट यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि आपने चार्ज निकाल लिया राइट, चार्ज आपने ऑलरेडी निकाला है, हाँ ठीक है, 9, 6 एंड 3 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे तो देखो सबसे पहले V1 निकालना है, मान लो तो V1 निकाल दोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा रहा हूँ, ठीक है, Q बाई C1, तो Q बाई C1 यानी कि Q कितना था 18, तो 18 बाई 18 माइक्रोकूलम बाई C1 यानी कि 2 माइक्रोफैराड, तो माइक्रो माइक्रो फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 18/2, तो ओनली बचेगा 9, दैट इज 9 वोल्ट, इस बार माइक्रो वोल्ट नहीं आएगा आंसर, आंसर विल बी 9 वोल्ट। सिमिलरली V2 निकालोगे, तो V2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V2 निकालोगे तो Q बाई क्या C2, आंसर निकाल के देखना, यानी कि क्या 18/3 यानी कि 6 वोल्ट। फिर V3 निकालोगे, तो V3 निकालोगे तो क्या Q बाई C3, Q बाई C3, तो Q बाई C3 निकालोगे तो कितना 18/6 यानी कि 3 वोल्ट, ठीक है। चलो बाकी एक मेथड से देखे वोल्टेज, अब बाकी दूसरा वोल्टेज डिवीजन रूल से देखते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग क्या करेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल से देखेंगे। तो आप V1 निकालोगे तो C1 C2 C3, देखो तो C1 C2 C3 यानी कि 6 3 18 2 36, ऊपर कितना आया 36, सॉरी ऊपर तो 2 रहता है ना, V1 निकाल रहे हैं राइट, तो V1 निकाल रहे हैं तो आपका क्या होगा C2 C3 होगा, सिर्फ और सिर्फ C2
C3, ठीक है, अपॉन क्या, C1 C2 प्लस C2 C3, ये दूसरा मेथड से बता रहा हूं मैं, C1 C2 प्लस C2 C3 और प्लस C3 C1 टू द होल वोल्टेज C3 C1, टोटल वोल्टेज कितना है V यानी 18, तो C2 इंटू C3 यानी कि 3 इंटू 6 इज 18 बाई C1 C2 यानी कि 3 2 जा 6, C2 C3 यानी कि 6 3 जा 18 और C3 C1 यानी 6 इंटू 2 यानी कि 12 और टोटल वोल्टेज क्या था, टोटल वोल्टेज इज 18 ओनली, ठीक है। तो फाइनल आपका कितना हो जाएगा, देखो तो नीचे कितना आ रहा है 18, 12 और 6 18, 18 और 18 36, नीचे 36 और ऊपर कितना 18 इंटू 18, तो यहाँ लिखोगे 18 इंटू 18 बाई 36, इसको सॉल्व करके देखो 2 से कटेगा तो फाइनल आपका 9 वोल्ट ही आएगा। तो ये मेथड थोड़ा सा लंबा चला जाएगा इस केस में, ठीक है। V2 भी आप इसी तरह निकाल सकते हो और V3 भी इसी तरह निकाल सकते हो। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके, चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पैरेलल वाला आपका कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज हम लोगों का